देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ पल्लवी वर्मा। बिहार के शिक्षा में बदलाव को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हर बार हकीकत कुछ और निकल कर सामने आता है। ऐसे में शिक्षा में सुधार के दावों की हकीकत नीति आयोग की रिपोर्ट के जरिए सामने आई है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये रिपोर्ट क्या कहती है। लोग अक्सर कहते नजर आते हैं, गर्व से कहो हम बिहारी हैं। हमारे राजनेता भी कहते हैं बढ़ता बिहार, पर जब आंकड़े आते हैं तो कहना पड़ता है आखिर क्यों, ऐसा क्या हो गया बिहार में, आखिर किसकी नजर लगी है कि ऐसा हश्न हो गया है। डबल इंजन की सरकार के नेता अक्सर कहते दिखाई पड़ते हैं कि बिहार में साक्षरता दर को बढ़ाना है, तभी तो सबसे बड़ा बजट शिक्षा पर ही जाता है। पर न जाने यह बजट धरातल पर क्यों सार्थक नहीं हो पाता है। शिक्षा के मामले में एसडीजी इंडेक्स में बिहार सबसे निचले पायदान पर अर्थात 36वें स्थान पर है। सवाल उठता है कि क्या जो भी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव होने थे सभी ठंडे बस्ते में चले गए हैं। शिक्षा के मामले में बिहार का परफॉर्मेंस बेहद खराब है। पास होने के लिए 33% नंबर चाहिए, वो भी बिहार को नहीं मिल पाया। बिहार मात्र 32 अंक हासिल कर सका है। दरअसल पिछले 19 साल से बिहार की शिक्षा व्यवस्था की कमान नीतीश कुमार के हाथ में है। सरकार के द्वारा शिक्षा में सुधार के दावे भी किए जाते हैं, लेकिन दावों की हकीकत की पोल नीति आयोग की रिपोर्ट खोल रही है। ज्यादातर इंडेक्स में बिहार फीसदी साबित हुआ है, मतलब शिक्षा की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। बिहार में आधे दर्जन शिक्षा मंत्री बदल गए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर नहीं बदली। नीति आयोग की रिपोर्ट को नीतीश सरकार की ओर से कई बार खारिज किया गया, लेकिन इस बार जो रिपोर्ट आई है वह सरकार में बैठे लोगों की नींद हराम करने वाली है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा के मामले में बिहार सबसे नीचे है। स्कूलों में कंप्यूटराइजेशन नहीं हो पाया है। शिक्षक और छात्र का अनुपात भी राष्ट्रीय स्तर से कम है। सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। अब जरा रिपोर्ट की तरफ रुख करते हैं। नीति आयोग ने कहा है कि 12 राष्ट्रीय स्तर के इंडिकेटर के आधार पर शिक्षा अर्थात क्वालिटी एजुकेशन के मामले में बिहार निचले स्थान पर है। आपको बता दें कि 36 राज्यों की सूची में बिहार का 36वें स्थान पर है। एसडीजी इंडेक्स में 100 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें बिहार को मात्र 32 अंक हासिल हुए हैं। 6 राज्य ऐसे हैं जिन्हें 50 से कम अंक हासिल हुए हैं। मध्य प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय, उड़ीसा और बिहार का नाम इस सूची में शामिल है। बिहार सरकार के लिए सुखद बात यह है कि प्राइमरी एजुकेशन के रेट के मामले में बिहार का प्रदर्शन बेहतर रहा है। शिक्षा का अधिकार नियम का असर है कि बच्चे स्कूल तक पहुंच रहे हैं, लेकिन सेकेंडरी लेवल तक आते आते ड्रॉप आउट रेट बढ़ने लगती है। ड्रॉप आउट के मामले में बिहार तीसरे स्थान पर है। बिहार से पहले उड़ीसा और मेघालय। सकल नामांकन अनुपात अर्थात ग्रॉस अनुपात के मामले में भी बिहार की स्थिति चिंताजनक है। सेकेंडरी लेवल अर्थात 15 वर्ष से 17 वर्ष के बीच 36 बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर पा रहे। इस मामले में बिहार का 35वां स्थान है। उच्च शिक्षा की बात कर ले तो यहाँ भी हालात चिंताजनक है। मात्र 17.1% छात्र ही उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं। बाकी के बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के मामले में 36 राज्यों की सूची में इस मामले में बिहार 33वें स्थान पर है। 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच के छात्र आते हैं। स्कूलों में कंप्यूटराइजेशन पर जोर दिया जाता है। बिहार के स्कूलों में कंप्यूटर लगे हैं, लेकिन सिर्फ 18.9% स्कूलों में ही कंप्यूटर लगे हैं। शिक्षक और छात्र अनुपात में भी बिहार निचले पायदान पर है। राष्ट्रीय स्तर पर जहां 18 बच्चों पर एक शिक्षक है, वहीं बिहार में 55 छात्रों पर एक शिक्षक है, जबकि केंद्र सरकार के मुताबिक 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना जरूरी है। बिहार 36 राज्यों की सूची में अंतिम पायदान पर है। वहीं इसको लेकर कुछ लोगों का यह भी मानना है कि प्राइमरी स्कूलों में छात्र नामांकन तो ले रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊपर के क्लास में पहुंच रहे हैं वैसे वैसे ड्रॉप आउट की संख्या भी बढ़ रही है। क्वालिटी एजुकेशन के मामले में भी बिहार निचले पायदान पर है, लिहाजा सरकार को चिंतन करने की जरूरत है।